जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तृतीय सोपान अरण्यकांड चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है, आज सुने। आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। आज के संवाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी पंचवटी में बैठे हैं। लक्ष्मण जी को बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सुंदर वचन प्रभु कह रहे हैं जीव के कल्याण के लिए। और आज लक्ष्मण जी सुपर्णखा के नाक कान भी काटते हैं। आगे बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। आने वाले सभी भाई बहन, सभी सज्जन, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारे चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी भावार्थ सहित। और श्री राम कथा अभी हुई है 26 से 1 तारीख तक, उसके भी वीडियो लाइव पड़े हुए हैं चैनल में। आप अगर देखना चाहे तो एक बार जरूर देखें, अच्छा लगे सपोर्ट करें भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सुने आनंद लें। और एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि दोहा कैसे पढ़ें, तो हम आपको भैया बताएंगे कि दोहा पढ़ने के लिए हमने कई वीडियो बनाया है। जैसे हमने ये लिखा है, ये एक संपुट है, सुंदर चौपाई है, और बालकांड की चौपाई है। इसको हमने लिख के रख लिया। अब जैसे दोहा पढ़ना है तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इस दोहे को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इस संपुट को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इस तरीके से दोहा पढ़ना चाहिए। दोहे को आप बीच में रामा सिया रामा करके आप पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सरल है पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ें और फिर हमको कमेंट करके पूछना हमसे। सुने आनंद लें, बहुत अच्छा लगता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष को देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। धर्म ते बीरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवो मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे भाई, धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंब नाना, तेहि अधीन तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तभी मिलती है भक्ति। प्रभु बोले, भगति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमा ही विप्रचरण अति प्रीति,
निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब भक्ति कैसे प्राप्त होती है प्रभु बता रहे हैं। भक्ति कैसे मिलती है प्रभु बोले, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। वह यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले हैं भाई, इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। संसार के जितने विषय हैं, प्रभु कहते हैं इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। बाबा कहते हैं, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ रहे। प्रभु बोले, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बानीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। बहुत सुंदर वचन प्रभु कह रहे हैं भाई, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निह काम। तिनके हृदय कमल महो, करऊं सदा विश्राम। प्रभु श्री राम जी आज लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई जिसको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। बाबा कहते हैं, आज इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपन खा
रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। बाबा कहते हैं आज देवादिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, आज शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। बाबा कहते हैं काकभूषुंड जी कह रहे हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य, कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बाबा कहते हैं आज वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। शूर्पणखा कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखो खोज लोक त्यों नाही, ताते अब लगी रहियो कुमारी। मनुमाना कछु तुम ही निहारी। बाबा कहते हैं आज प्रभु श्री राम जी के आगे शूर्पणखा खड़ी है और बोली, मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी हूँ, अविवाहित हूँ, अविवाहित रही, विवाह नहीं किया। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित ठहरा है। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, आहै कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। बाबा कहते हैं सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह प्रभु लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं शूर्पणखा से, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छा जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करे उन्हें सब फपता है, और मैं सेवक हूँ। सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दूध चाहत ये प्राणी। बाबा कहते हैं आज काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, गरुड़ जी
लक्ष्मण जी शूर्पणखा से कहते हैं, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, विष्णु जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फेरी राम निकट सो आए। जब इस बात को लक्ष्मण कहते हैं तो शूर्पणखा फिर वापस प्रभु श्री राम जी के पास आती है। पुण्य फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। बाबा कहते हैं, वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, और रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखि रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। बाबा कहते हैं, तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण तिलाघव सो, नाक कान बिनु कीनौ। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दीन। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।